12 जनवरी 2016 अमेरिका का सैन डिएगो ओशन बीच में एक अद्भुत क्रिएचर समुंदर में बह के आता है। ये जीव इतना अद्भुत था कि यहाँ के आसपास के लोग इसे देख के डर जाता है, लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा था कि ये जीव असल में क्या है। स्थायी कुछ लोगों ने बोला था कि ये है डॉल्फिन या शार्क का कोई प्रजाति, लेकिन इस जीव के गले में नुकीले कांटे जैसा क्या हो सकता है। लेकिन ऐसा तो कुछ शार्क या डॉल्फिन की बॉडी में नहीं होता है। हमारे समुंदर की गहराई में ना जाने और कितने ऐसे जीव छुप के रहता है जिस सबको आज तक हम सपने नहीं देखा है। इसीलिए साइंटिस्ट हमेशा कहता रहता है कि समुंदर के सिर्फ 4% ही हम लोगों ने खोज पाया है, लेकिन आज हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी होने के कारण हम समुंदर के गहराई में जा सकते हैं और वहां पे कुछ अद्भुत जीव का भी इन्वेंशन करते हैं। और दानव समान इस गहराई में हम लोगों ने कुछ नए नए जीवों को भी खोज निकाला है। और इन सब में जैसे एक का नाम है एंगलर फिश, कांटे जैसा नुकीले दांत और माथे पे एंटेना जैसा कुछ, और दिखने में मछली के तुलना में एक एलियन जैसा। ये जीव समुंदर के बहुत गहराई में बिल्कुल अंधेरे में बसवास करता है, लेकिन धरती के किस किस जगह पे ये एंगलर फिश मिलता है ये किसी को नहीं पता। लेकिन ये जीव अमेरिका के गल्फ ऑफ मैक्सिको में कैमरे में पहली बार देखा जाता है। इस मछली के माथे पे एक एंटेना जैसा है और उस एंटेना का ऊपर का हिस्सा हमेशा जलता रहता है। असल में उस एंटेना जैसा हिस्से का ऊपर का अंश में एक तरह का लाइट प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया रहता है और इस लाइट की मदद से अत्यंत गहराई में अन्य अन्य मछलियों को आकर्षण करता है और अपने नुकीले दांत से उस मछलियों का शिकार करता है। और इसके बाद स्नेक बीटी मॉन्स्टर, आप सब जो इस जीव को देख रहे हैं, यह एक अन्यतम प्रमाण है कि धरती की गहराई में अनेकों अलौकिक जीव रहता है और ये कैसा दिखता है हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। आप लोग देख ही पा रहे हैं कि ये प्राणी बहुत ही आश्चर्य है। इसके पूरे शरीर में है नूडल जैसा टेंटिकल्स। इस प्राणी को सर्वप्रथम 2015 में एंगलर पोस्ट का बीबी कंपनी के कुछ तेल खननकारी व्यक्तियों ने सर्वप्रथम इस प्राणी को समुंदर के गहराई में देखा था। समुंदर के प्राय 1300 फीट गहराई में जब ये लोग वीडियो बना रहे थे तब ये जीव अचानक सामने आता है। उन लोगों के बात के मुताबिक ये जीव देखने में था एक शैतान जैसा, इसलिए इस जीव का इंग्लिश में नाम रखा है स्पिरिटी मॉन्स्टर। इसके बाद घोस्ट फिश, इस भूत जैसा दिखने वाला मछली को साइंटिस्टों ने 2016 के जुलाई मंथ में, जब ये लोग एक मिशन में थे, नेशनल ओशन एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन एक जहाज से सर्वप्रथम ढूंढ निकले थे। ये मछली है अवॉइडिंग परिवार का सदस्य और इस मछली को समुंदर के 8202 फीट गहराई में मारियाना ट्रेंच नेशनल मॉन्यूमेंट के आसपास पाया गया है, जो फिलीपींस के आसपास स्थित है। और इसके बाद वैम्पायर स्क्विड, आप लोग इस वक्त जिस जीव को देख रहे हैं वो असल में एक मछली नहीं है, वह एक स्क्विड का प्रजाति है। जैसे आप लोग इसका नाम देख पा रहे हैं वैम्पायर, ये प्राणी असल में उतना भयानक नहीं है। इस प्राणी का साइज बहुत ही छोटा है, प्राय 6 इंच का है ये प्राणी। इसका लाल जलता हुआ आंख के कारण दिखने में अद्भुत लगता है। लंबा लंबा आर्म्स सब मेम्ब्रेन से ढका रहता है। इस जीव का फॉसिल्स जब पहली बार मिला था तो साइंटिस्टों ने सोचा था कि ये जीव धरती से हमेशा के लिए विलुप्त हो गया है, लेकिन ये जीव समुद्र के 300 से लेकर 3000 फीट गहराई में रहने के कारण रिसर्चरों के इतने दिन तक आंखों में नहीं आया था। और ये जीव जहाँ पे रहता है वहाँ पे ऑक्सीजन और सूरज का किरण पहुँचता ही नहीं, बोलना सही रहेगा। और इसके बाद एरिएंगुलर फिश, और इस मछली को पूरे पृथ्वी में पॉपुलैरिटी मिला है अपने नुकीले दांत के कारण। भयानक दिखने वाला ये मछली छोटे छोटे बच्चों का रात का नींद आज तक उड़ा देता है। आप लोग अगर फाइंडिंग नीमो मूवी देखा है तो इस जीव को उस मूवी में दिखाया गया है। ये मछली अपने शिकार को पकड़ने के लिए बायोनॉमिकल फिशिंग पुल से, जो इसके नुकीले दांत के ऊपर झूलता रहता है, उसे इस्तेमाल करता है, जो इसके पीठ के ऊपर से निकला हुआ है, जिससे हजारों जलने वाली बैक्टीरिया जन्म लेता है और इससे ही रोशनी निकलता है। इसके बाद जाइंट कैस्टसियन, ये विशाल कैस्टसियन जब एक साइंटिस्ट समुद्र के नीचे रिसर्च कर रहा था उस समय खोज निकाला था।
असल में ये जीव मिला है कैनेडियन स्टेट नॉर्थ कोस्ट ऑफ न्यूजीलैंड में। आप लोगों ने अगर पहले कभी कैस्ट्रेसियन देखा है, उस सब से ये जीव बिल्कुल अलग है, क्योंकि ये सब समुद्र के प्राय 6 किलोमीटर गहराई में वास करते हैं। इतना गहराई में पानी का प्रेशर इतना होता है कि साधारण जीवों का वहाँ पर जीना बहुत मुश्किल होता है। रिसर्चर ने बोला है कि इस जीव का बाहर का अंश बहुत सख्त है और ये लोग इस शिल्ड की मदद से पानी का इतना प्रेशर होने के बाद भी बच जाते हैं। और इसके बाद मोन्टास मेगामाउथ शार्क। आप लोग ये जो शार्क देख रहे हो, इसके पहले का ऐसी शार्क देखा है कभी? कमेंट में जरूर बताना। असल में ये शार्क बहुत ही दुर्लभ प्रजाति का है। ये मेगामाउथ शार्क अपने मुंह को हमेशा खोल के तैरता रहता है और जब भी कोई शिकार इसके मुंह के अंदर चला जाता है तो उसे चूस के निगल के खा लेता है। इसके मुंह के अंदर है बहुत सारा नुकीले दांत। एक एक मारी में प्राय 50 दांत होता है। इसके बाद ब्लैक ड्रैगन फिश। ये प्राणी भी समुद्र के बहुत ज्यादा गहराई में बसवास करते हैं और ये भी बायोलुमिनेंट फिश है। बायोलुमिनेंट मतलब जो प्राणी अपने शरीर के अंदर ही लाइट बना लेता है। ब्लैक ड्रैगन फिश की प्राय सारा शरीर में लाइट जलता है और इसी लाइट को परिवर्तन करके अपने आप को शिकार होने से बचाता है। इस भयानक देखने वाली मछली के आँख के नीचे भी बायोलुमिनेंट है और इसी आँख के नीचे की लाइट की मदद से ही ये फिश अपने मीट का तलाश करते हैं और एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट होता है। जैसे आप देख पा रहे हैं कि इन लोगों के पास इतना दांत होता है कि इसके जीभ में भी दांत होता है और आप लोग अंदाजा कर ही सकते हैं कि ये कितना नुकीला हो सकता है। इसके बाद स्केलेटल जेलीफिश। ये प्राणी को डीप सी एक्यूरा और क्रिस्टल जेलीफिश भी बोला जाता है। इस प्राणी का क्रिस्टल बॉडी और इसके लंबे लंबे टेस्टिकल इसे एक भूत जैसा दिखाता है। इसके शरीर में ना ही कोई ब्रेन होता है और ना ही हड्डियां होता है और आंख भी नहीं होता। इसका पूरा बॉडी है एक मसलिन बैग की तरह और इसकी टेंटिकल की मदद से शिकार पकड़ते हैं जो बहुत ही जहरीला है। आप लोग सुन के हैरान हो जाओगे कि इस जेलीफिश का टेंटिकल्स 108 फीट तक लंबा हो सकता है और आखिरकार आप लोग खुद ही अनुमान कर सकते हैं कि ये जेलीफिश कैसा हो सकता है। और इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं।